हेलो गाइस, तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम वेस्ट लेक वोकेशनल स्कूल का सीन देखते हैं। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, वो फ़ोन पर स्कूल के बारे में कुछ देखता है। हम देखते हैं उसके फ़ोन पे उसी के बारे में कुछ लिखा होता है, वेस्ट लेक वोकेशनल स्कूल शॉक कॉलम, हमेशा के लिए क्लास में सबसे नीचे। वो फ़ोन पर देखते हुए कहता है, 2 साल लगभग पूरे हो गए हैं, मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी पवित्र आत्मा का आभास नहीं हुआ। क्या मैं सचमुच में किसी काम का नहीं हूँ? तभी एक लड़की उसके रूम में आते हुए कहती है, रैन, क्या तुम ठीक हो? वो जल्दी से उठते हुए कहता है, मेंटेओर, आप मैथ्स डॉर्मेट्री में नहीं घुस सकती। वो कहती है, मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ याद दिलाने आया हूँ कि आज सुबह तुम्हें मेरी एल्केमी क्लास में भाग लेना है। वो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। और वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कहता है, लगभग 2 साल बीतने को हैं और मैं डी ग्रेड से आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। क्लास में मेरे जाने का क्या मतलब है? मेंटोर कहती है, ठीक है, उसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी क्लास से बाहर नहीं निकालूंगी। वो कहता है, लेकिन यह आपके लिए बुरा होगा, है ना? वो जाते हुए कहती है, यह ठीक है, वैसे भी हमें एक क्लीनर की ज़रूरत है। ठीक है, देर मत करना। टन खाते हुए सोच रहा होता है, यदि सदियों पहले अंतरिक्ष यात्रियों को यह पता होता कि मेरे परिवार में मेरे जैसा एक बेकार वंशज होगा, फिर वो सोचता है, मुझे आश्चर्य है कि वे मेरे पूर्वजों के साथ इस ग्रह पर आएंगे। इसके बारे में वो सोच रहा है, यह हमें शायद आगे पता चले। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं। हम देखते हैं क्लास में मेंटोर एक फर्नेस को लेकर आती है। हम देखते हैं रैन और एक बंदे को जो शायद से उसका दोस्त है। वो बंदा उसे कूनी मारते हुए कहता है, हे रैन, मुझे लगता है कि हमारी मेंटोर फिर से काफ़ी सुंदर हो गई हैं। वो हमेशा से अच्छी दिखती हैं, बस वो मेंस डॉर्मेट्री में घुसना बंद कर देते हैं तो एक अच्छी टीचर होंगी। अरे लड़के, तुम यही नहीं सोच पाए कि तुम उसे प्यार करते हो? हम देखते हैं सामने बोर्ड पर होली लेक्चर लिखा होता है और मेंटोर सभी से कहती है, हम आज भी होली लेक्चर को रिफाइन करना सीखेंगे। यह सिर्फ एक तरीका है जिसे हम रिफाइन करना जानते हैं। हमने पहले भी इसका प्रैक्टिस किया है, तो चलिए शुरू करें। वॉक मारते हुए कहती है, क्या तुम पहले आना चाहोगे रैन? रैन कहता है, ज़रूर, मैं करना चाहूँगा। उसका दोस्त सोचता है, रैन पहले कभी सफल नहीं हुआ, मैं देखना चाहूँगा कि उसका प्रदर्शन कैसा होगा। रैन फर्नेस के सामने खड़ा होकर पिल बनाने के बाद कहता है, ये हो गया। सभी ध्यान से देख रहे होते हैं। वो कुछ नोटिस करते हैं। वो फर्नेस वाइब्रेट करने लगता है और धीरे धीरे पूरी जगह। तभी हम देखते हैं स्कूल में एक अलार्म बजता है, अलर्ट, इविल कल्टीवेटर फिर से हमें परेशान करने आ गए हैं। सभी स्टूडेंट को जल्दी से एयर राइड शेल्टर में भेज दो और स्कूल की डिफेंस टीम जो इविल कल्टीवेटर हैं उनसे सभी को बचाओ। तभी मेंटोर जाते हुए कहती है, रैन, स्टूडेंट को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। वो चिंता करते हुए कहता है, मेंटोर, अपना ध्यान रखना। वो जाते हुए कहती है, चिंता मत करो, मेरा एक ग्रेड तो 2 मिनट में इस लड़ाई को ख़त्म कर देगा। ऑर्डिनरी कल्टीवेटर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और कहती है, वे डिस्गस्टिंग कीड़े हर समय लोगों को यह याद दिलाने आते हैं कि हम मौजूद हैं। इस बार इन्हें जिंदा निकलने का मौका नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं ईविल कल्टीवेटर सोल हंटर्स को, जो स्कूल पर अटैक करके स्कूल के बैरियर को तोड़ देते हैं और वो सामने सभी को देखकर कहते हैं, डरो मत कमजोरो, हम यहाँ द चूजन वन को ही पकड़ने आए हैं। उस व्यक्ति को सौंप दो या तो मारे जाओ। वहीं सामने हम रैन को देखते हैं जो सोचता है, ये क्या बकवास कर रहे हैं। फिर वो सोचता है, किसे पड़ी है यह देखने का कि उन्होंने बात को तोड़ दिया है। इसका मतलब कि वे ग्रेड ए के इमॉर्टल कल्टीवेटर हैं। उसकी मेंटोर जाते हुए कहती है, डरो मत, मेरे पास ये जो ग्रेड ए तोप है उन्हें ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगी। और कहती है, जब हम कुछ समय के लिए रुकेंगे तो तुम लोग सुरक्षित स्थान के लिए दौड़ना। तभी एक सोल हंटर कहता है, तुम तो काफ़ी प्रेटी हो, तुम्हारी आत्मा तो बहुत ही स्वादिष्ट होगी। और उनके साथ वाली लड़की कहती है, वह एक साधारण पृथ्वीवासी के अलावा कुछ नहीं है। इन खिलौनों को तुम टेक्नोलॉजी कहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि इन खिलौनों से तुम अमेरिकी लोगों को इस ग्रह से ले जाने से रोक सकती हो? फिर वो कहती है, ट्यूजन वन को सौंप दो और हम इस बार कम लोगों को ले जाने पर विचार कर सकते हैं। और वो अपने पावर से अटैक कर देती है। हम देखते हैं मेंटोर को जो कहती है, सच में तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी बहुत ही बकवास है। लड़की अटैक करते हुए कह रही होती है, हाउ रूड, हम सच में इस बार चूजन वन के लिए
यहाँ आए हैं। हम देखते हैं उसका अटैक मेंटोर के कंधे पर जा लगता है। मेंटोर बचते हुए कहती है, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, स्कूल से बाहर निकलो या तो मारे जाओ। और मेंटोर उस लड़के पर गन चला देती है, लेकिन वो लड़की उसके अटैक को डॉज कर लेती है। हम देखते हैं उन्हीं में से एक बूढ़े आदमी को जो स्कूल के गार्ड्स पर अटैक कर रहा था। रैन वहीं खड़ा होकर सोच रहा था, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है, क्या मेरे जैसा हारा हुआ लड़का देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता? तभी उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, उतावले मत बनो, भागो, अगर हम उसके पास गए तो भी हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। रैन सोचता है, रुको, द चूजन वन, शायद से मैं वो हो सकता हूँ, राइट। तभी हम देखते हैं सोल हंटर का वो लड़का ऊपर से मेंटोर पर अटैक कर देता है और रैन यह नोटिस कर लेता है। वो कहता है मेंटोर, और वो दौड़ते हुए कहता है मेंटोर पीछे देखो। और वो कह रहा होता है, वो मैं ही बस हो सकता हूँ, द चोजन वन, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। ये कहते हुए उसका अटैक अपने ऊपर ले लेता है। अटैक लगने के बाद रैन धड़ाम से नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं मेंटोर को जो रोते हुए रैन का नाम ले रही थी, लेकिन रैन की सोल कहीं और ही जाकर गिरती है। रैन सोचता है, क्या मेरी किस्मत में यहीं मरना लिखा था? तभी रैन के सामने एक स्क्रीन विंडो शो होती है। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने सक्सेसफुली होली सोल ऑफ फेलियर सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है द चूजन वन द्वारा। रैन कहता है, रुको, द चूजन वन, क्या मैं सच में? तभी हम देखते हैं एक खूबसूरत सी लड़की को जो कहती है, यस द चूजन वन, हालांकि मुझे तुमको माय लॉर्ड कहना चाहिए, लेकिन तुम सच में एक लूजर हो। रैन सामने देखते हुए कह रहा होता है, यह पहली बार है जब हम मिल रहे हैं, हमारे पास मैनर्स हैं कि नहीं? और वो कहता है, तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए कि क्या मैं सच में द चूजन वन हूँ? वो लड़की कहती है, इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि तुम चूजन वन हो या नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम इस प्लेस पर हो, और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब तुम मेरे अंदर हो, तुम कर सकते हो कुछ भी।